आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एमएसएमई के सार्थक प्रयास। आज दिनांक 19 जनवरी दिन शुक्रवार को धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड स्थित धनबाद आईटीआई के एक सभागार में एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने उद्यमिता जागरण कार्यक्रम का आयोजन कर सैकड़ों की संख्या में आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी गई। सरकार के द्वारा स्वरोजगार के लिए दी जा रही सुविधाएं बताई गई और नौकरी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उद्यमिता जागरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे झारखंड इंडस्ट्रीज एवं ट्रेड एसोसिएशन के महासचिव राजीव शर्मा ने न सिर्फ विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया, बल्कि अपनी प्रेरणादायी शब्दों से यह सिद्ध कर दिया कि नौकरी की अपेक्षा स्वरोजगार श्रेष्ठ है। इसके पूर्व एमएसएमई के सुजीत कुमार, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक थे, कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट किया। इनके अतिरिक्त ईओडीबी मैनेजर आदित्य चौधरी और प्लेसमेंट ऑफिसर राकेश जी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। प्रस्तुत है धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद आईटीआई के एक सभागार में मौजूद हैं और यहाँ पे धनबाद आईटीआई और एमएसएमई के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, जहाँ पे आईटीआई के सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं और इन्हें, जो कि सबके अलग अलग ट्रेड हैं, तो विभिन्न ट्रेड्स के ये विद्यार्थीगण को सिखाया जा रहा है कि भाई आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। अगर हम नौकरी के भरोसे बैठे रहें तो लाइन काफ़ी लंबी होगी और सारी उम्र गुजर जाएगी, बाद में सरकार को कोसते रहेंगे और हम बेकार ही बैठे रहेंगे। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, यही गुर और यही रहस्य यहाँ पर आज सिखाए गए हैं एमएसएमई के द्वारा और आईटीआई के प्रशिक्षकों के द्वारा। हम ईटा के महासचिव राजीव शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बच्चों को न सिर्फ कन्विंस किया बल्कि उत्साहित किया, और अब मेरे ख्याल से अधिकांश बच्चे छात्र जो यहाँ पे हैं ये मन बना चुके हैं कि भाई इंडस्ट्री की तरफ ही रुख करना है, भले ही वो माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम इंडस्ट्री क्यों ना हो। तो राजीव शर्मा जी, क्या बोलना चाहेंगे इस मंच से आप, और आज के हमारे युवा जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार की जो पॉलिसी है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम जो लगातार चल रहा है, मैं कई कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और मकसद यही होता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि रोज़गार सरकारी सीमित है और उद्यम लगाने की जो संभावना है वो अपार है। सबसे पहले हम अपने खुद के कंज्यूम होने लायक जो उत्पाद हैं उन पे भी अगर ध्यान दें तो वो इतना बड़ा बाज़ार है कि जो अकल्पनीय है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों को पुणे से बना के धनबाद में खाद्य पदार्थ बेचती हैं, चेन्नई से भेजती हैं, तो हम क्यों नहीं यहाँ उत्पाद बना सकते हैं। उसी तरह से जो उत्पाद हमारे यहाँ खपत होते हैं, हम लोग का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा राज्य वो अपने खपत का उत्पादन पूरा करे, और उसके बाद जब वो खपत का उत्पादन पूरा कर लेगा तो वो फिर उत्पाद बाहर भेज सकता है। और एक समय आएगा जब हम पूरी तरह से झारखंड आत्मनिर्भर होगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा, और साथ साथ हम निर्यात के क्षेत्र में बड़ा काम कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है जो कि एमएसएमई के, और इनसे जानेंगे कि भाई आज जो हमारी एक मानसिकता बन चुकी है कि ब्रांड के पीछे जाना है, कोई भी चीज़ ब्रांडेड ही खरीदेंगे। विदेशी कंपनियां यहाँ पे अपना व्यापार कर रही हैं और इंडियन करेंसी को उठा करके ले जा रही हैं। इसको बचाने के लिए ही ये होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बने, खुद का प्रोडक्ट बनाएं। और क्या बोलना चाहेंगे सुजीत जी? धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम जो है तो राजकीय आईटीआई में कराया जा रहा है। इसका मकसद ये रहता है कि यहाँ के लड़के जो होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, किसी न किसी फील्ड में कुशल होते हैं, तो उनको प्रशिक्षण देंगे तो हमारे स्वरोजगारी ये लोग ज़्यादा अच्छा सक्सेस परसेंटेज जो रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा।
दूसरा क्वेश्चन आपका जैसे बताया कि ब्रांडेड प्रोडक्ट बाहर के आते हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट को जैसे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको प्रमोट करने के लिए तो हमारे एमएसएमई में स्कीम है कि अगर वो अपने ब्रांड ट्रेडमार्क वगैरह लेते हैं तो जो खर्च आते हैं उसके 75% हम उनको रिम्बर्स करते हैं। जैसे बारकोड की बात हमने की, तो बारकोड जो हमारे यहाँ के माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज लेते हैं तो उनको जो खर्च आते हैं तो उसका 75% रिमर्स होता है। तो मकसद यही है कि यहाँ के लोकल जो हमारे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये सब भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय का स्कीम है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ताकि ये भी ग्लोबल लेवल पे और अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कर सकें और माल को अपना बेच सकें। बहुत अच्छी बात है। अब राकेश जी जो कि प्लेसमेंट ऑफिसर हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर भी हैं, हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रमों को करा करके बच्चों के बीच एक बहुत साफ सुथरा मैसेज यानी कि संदेश देने का प्रयत्न करते हैं। आज आपके ये प्रयास बहुत ही सार्थक है। क्या लगता है कितने प्रभावित हुए होंगे बच्चे? हमें तो लगता है कि बहुत अच्छा इन लोग को प्रभावित हुए हैं, और जहाँ तक उद्यमी बनने का है तो मैं तो हमेशा से व्यू एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जो है लोगों को ये करता हूँ कि आप लोग उद्यमी बने। जैसे इसमें अगर नौकरी करते हैं तो सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं, और एक उद्यमी बनते हैं तो आप समाज के लिए भी सोचते हैं। एक उद्यमी जो है आप समाज के गरीबी को भी मिटाता है बहुत सारे लोगों को कार्य देकर। मैं यही चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थी लोग हैं वो हमेशा जो है नौकरी की ओर तो जाएं ही, और साथ साथ उद्यमी बनने के लिए भी प्रयास करें। और मैं हमेशा इन लोग के लिए प्लेसमेंट भी बुलाता रहता हूँ। बहुत सारी कंपनियां जो है हमारे यहाँ आती रहती हैं। जो बच्चे जो है अगर नौकरी करना चाहते हैं उस क्षेत्र में भी मैं भेजने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। और एक प्रयास मैं ये भी करता हूँ कि अगर उद्यमी जिनको बनना है वो इस क्षेत्र से जो है, चूँकि हमारे यहाँ जो आए हुए हैं सर लोग आए हुए हैं, तो उनके द्वारा जो है प्रोजेक्ट बनाकर अपना जो है उद्यम बना कर सकते हैं। और बैंक से जो जैसे ऋण लेना है, लोन लेना है, तो वो आप जो वहाँ से भी आपको जो है मदद हो सकता है। तो DIC से भी हैं जो आपको उद्यम लगाने के लिए बहुत सारे जो है आपको मदद कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, मैं हमेशा प्रयास रहता हूँ कि या तो उद्यमी बने या जॉब करें, दोनों क्षेत्र का मैं प्रयास करता रहता हूँ, और यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो ये प्रयास है जागरूकता बहुत ही सार्थक है। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।